नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो या तो भाजपा के लोग हैं या फिर भाजपा उन्हें पैसे देकर आगे कर रही है और कह रही है कि भैया जाइए, आप टीवी चैनल के सामने जाइए और अग्निपथ योजना का समर्थन करिए। आज हम महंत आनंद स्वामी के पास पहुंचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे अखिलेश यादव के इस बयान से महंत आनंद स्वामी का क्या लेना देना है। दरअसल महंत आनंद स्वामी भी अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं। हम इनके पास पहुंचे हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसे ये किस प्रकार से देखते हैं। महंत आनंद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। जी नमस्कार, हरिओम। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आप अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं, क्या खास आपको इस योजना की बात लगी? देखिएगा प्रियवर, आज की तारीख में इस योजना के लाभ बहुत सारे लोग बता चुके हैं। अगर मैं दोबारा फिर वही लाभ बताऊंगा तो कुछ विशेष बात नहीं होगी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसके दुष्परिणाम न हो। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं होती जिसके साइड इफेक्ट ना हो। हम ये एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, उस एलोपैथिक दवाई के अंदर अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको साथ में मिलते हैं, लेकिन क्या हम उस दवाई को न लें? एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं ताकि हमारे शरीर के जो शत्रु जीवाणु उसमें घुस गए हैं वो मर जाएं, उसके साथ कुछ मित्र जीवाणु भी मर जाते हैं, और भी अनेक प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उस दवाई को लेना पड़ता है। कारण क्या? कारण यह है कि उस दवाई के लाभ जरूरी हैं और उस समय उन लाभ की जरूरत है और वो लाभ महत्वपूर्ण है, और जितने लाभ हैं उतने नुकसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो डॉक्टर का विरोध इस बात के लिए कर दे कि यह दवाई नुकसान क्यों दे रही है, इसके साइड इफेक्ट क्यों हैं, अब इन दवाइयों को नहीं लिया जाएगा, तो वो आदमी मरेंगे, वो आदमी अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। देखिएगा प्रियवर, मैं अगर अग्निवीर के विषय में बात करूं, इसके कुछ निश्चित रूप से नुकसान भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे, और वो दिखाई भी देते हैं, लेकिन उन नुकसानों को समझदारी से कवर अप किया जा सकता है। उसके लाभ इतने ज्यादा हैं जो कि हमारे नौजवानों के लिए भी हैं और देश के लिए भी हैं, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। मैं इस देश के विपक्ष के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। वो हमेशा हर बात के विरोध पर क्यों उतारू हो जाते हैं? जहां राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा हो वहां सकारात्मक दृष्टिकोण यदि रखकर देखने की कोशिश करें तो कितनी बेहतरी हो। इस योजना के लाभ के विषय में मैं सबसे पहले कम शब्दों में केवल एक बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आज की तारीख में युवा बहुत काम कर सकता है। ऐसा नहीं हम पहले से कहते हैं आज का युवा बिगड़ गया। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले फिल्मी गीत आते थे। कवि प्रदीप कह रहे हैं कि आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहां पर खो गया। यानी आज का जमाना खराब हो गया है, पहला जमाना बढ़िया था। और एक 40 साल का आदमी अपने लड़कों से कह रहा है, बेटों से कह रहा है कि भाई हमारा जमाना बढ़िया था, जब बचपन था, आपका जमाना खराब हो गया। अरे आपका जमाना कैसे बढ़िया था? आप अब से 30 साल पहले के जमाने को बढ़िया बता रहे हैं, जबकि आज से 70 साल पहले भी कह रहे थे कि भाई अब तो जमाना खराब हो गया है, पहला जमाना बढ़िया था। हम इस जमाने को दोष नहीं दे सकते हैं। जमाना खराब नहीं है, हम लोगों की सोच खराब हो जाती है। हमारे युवाओं के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत काम को वो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है? उनके पास में जब वो कुछ करने को चलते हैं पैसा नहीं होता। वर्तमान समय में बेरोजगार बहुत सारे युवा हैं, उनके अंदर बहुत सारा जज्बा भी है। ये जो ऊर्जा गलत जगहों पर लग जाती है अक्सर, अगर वो देश के काम आए तो कितना बढ़िया, और उनके हाथ में पैसा हो उस समय, जबकि वो आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं, नई नौकरी भी कर सकते हैं। नौकरी को छोड़िएगा, पढ़ाई को छोड़िएगा, एक व्यवसाय कर सकते हैं। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के कोई व्यवसाय करेंगे तो कौन से झंडे नहीं गाड़ देंगे? उनके लिए बढ़िया और देश के लिए बढ़िया। सेना का नवीनीकरण होना जरूरी है, और जिस तरह से चीन साम्राज्यवाद को लेकर के आगे बढ़ रहा है, हमें नई सिरे से तैयारी करनी होगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं या तो वो भाजपा ही हैं और या भाजपा ने उन्हें पैसे देकर आगे किया है कि भैया जाइए, आप बाइट दीजिए, चैनल के सामने बोलिए और अग्निपथ योजना का समर्थन करिए, तो आप तो समर्थन कर रहे हैं, भाजपा से कितने आपने पैसे लिए हैं?
सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं प्रियवर, इस देश के अंदर एक राजनीति हुआ करती थी, जबकि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वो कहते थे कि हमें देश के मुद्दों पर एक हो जाना है। हमने कांग्रेस की सरकार का, तत्कालीन सरकार का साथ दिया है राष्ट्र का जब विषय आता है। लेकिन आज की तारीख में छोड़ दीजिएगा, इस बात को छोड़ दीजिएगा, अग्निवीर को छोड़ दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि विपक्ष ने बीजेपी के किस कार्य या किस योजना को सही कहा है। देश के लिए कितने गौरव की बात थी कि हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, हमारे विपक्ष कह रहे हैं। यानी कि जो दुश्मन कह रहा है, जो दुश्मन कहना चाह रहा है, उसको आप कह रहे हैं। जो दुश्मन जिस बात से खुश होता है उस बात को आप कह रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दों पर भी आप लोग विरोध ही करते हैं। यह बहुत गंभीर मामला है और इस देश के अंदर एक ट्रेंड चल गया है। ट्रेंड क्या? अगर कोई अच्छी बात कहे तो उसको कहेंगे कि ये तो भक्त है, अच्छी बात कहे तो कहेंगे कि ये तो बीजेपी से पैसे लिए हुए हैं, उनकी तरफ की बात कह दे तो कोई बात नहीं। मैं इस तरह के कार्यों को मूर्खतापूर्ण कार्य कहता हूं, मूर्खतापूर्ण बयान कहता हूं, और इस देश में इस तरह के बयान निश्चित रूप से नुकसानदायक साबित होंगे। स्वामी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से युवा इस योजना को लेकर उग्र हो रहा है और कहीं ना कहीं देश की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप चूँकि इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, तो युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं इस बात का थोड़ा संशोधन कर दूं कि मैं पूरे तरीके से समर्थन नहीं कर रहा हूं। योजना अच्छी है, युवाओं के लिए बेहतर है, युवाओं का भविष्य इसमें बढ़िया है, देश के लिए बेहतर है, लेकिन मैं पूरे तरीके से समर्थन नहीं कर रहा हूं। अगर इस योजना का मोटिव खाली यह है कि सेना को मजबूत करना है तो मैं इसका समर्थन करता, लेकिन इसका मोटिव सभी लोग जानते हैं, यह भी है कि देश पर जो बोझ पड़ रहा है उस बोझ को थोड़ा कम किया जाए, पेंशन के बोझ को थोड़ा कम किया जाए। लेकिन क्या हमारे देश का बोझ केवल उन नौजवानों के हक के पैसे को काटकर ही पूरा होता है जो कि देश के लिए मरने जा रहे हैं? क्या उनके हक को काटकर ही पूरा? हाँ, कोई बात नहीं, उनको जो मिल रहा है हम उसके लिए समर्थन करते हैं, उनके लिए भविष्य है, सही बात है। लेकिन कटौती, आपके दिमाग में कटौती भी है ना। आप अग्निवीर योजना में उस मोटिव को पूरा कीजिएगा, हम समर्थन करते हैं, पूरा कीजिएगा, लेकिन जितने ये एमपीज हैं, जितने एमएलएज हैं, इन सबकी पेंशन बंद हो जाए, इन सबको अतिरिक्त सुविधाएं जो मिलती हैं वो बंद हो जाएं। हम दूसरे देशों के अंदर जाते हैं जो विकसित देश हैं, वहां पर वो लोग अपनी सोच के कारण विकसित हैं। आज की तारीख में अगर बराक ओबामा एक सामान्य सी नौकरी कर रहा है तो ये क्या मैसेज है? हमारे यहां पर अगर एक जिला पंचायत भी व्यक्ति बन जाता है, जिला पंचायत सदस्य भी बन जाता है, तो वो हमेशा गाड़ियों में घूमता है, खाली घूमता है, कोई काम नहीं करता है। तो हम सोच रहे हैं कि देश को घुन की तरह से कौन लोग चाट रहे हैं। ये जो खामखा की जो पेंशन ले रहे हैं, खामखा की सुविधाएं ले रहे हैं, ये बार बार गलत कार्य करते हैं, गलत तरीके से राजनीति में आते हैं, और जब विपक्ष में बैठते हैं तो इनका काम विरोध करना होगा। कोई काम तो इन पर है नहीं, बस ये होगा नकारात्मकता, नकारात्मकता, नकारात्मकता। और इस देश को इस बात को समझना चाहिए, देश नहीं प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए, यदि आप किसी को हराने की सोच रहे हैं तो हार जाएंगे, यदि आप जीतने की सोच रहे हैं तो आप जीत पाएंगे। नकारात्मकता की बात राहुल गांधी कितने दिन तक करता रहा, कांग्रेस कितने दिन तक करती रही, क्या हाल हो गया नकारात्मकता से? इसी रास्ते पर आज अखिलेश यादव है। काश कि इस तरफ बढ़कर के देखें, जो राष्ट्र के हित के मुद्दे हैं उन पर सही दिशा में सोच करके सही तरीके से राय दें, और जो विरोध करने वाले बातें हैं उन पर विरोध करें, और जो संशोधन करने वाली बातें हैं उनमें संशोधन कराने में साथ दें, तो देश आगे बढ़ेगा। हमें इस गंदी मानसिकता से बाहर निकलना है। और मैं फिर से कहूंगा कि अग्निवीर निश्चित रूप से देश के लिए बढ़िया है, युवाओं के लिए भी बढ़िया है अगर ओवरऑल देखा जाए। लेकिन अगर सरकार इस तरफ सोच रही है कि ये जो पेंशन की कटौती होनी चाहिए, देश की तरक्की होगी, तो केवल मैं ये कहूंगा कि केवल एमपी एमएलए इसकी जो पेंशन है उसी को नहीं काट दिया जाए। मैं यह भी कहूंगा कि जो बेकार की योजनाएं इस देश के अंदर चल रही हैं, आम आदमी उनका लाभ नहीं उठाता है। किसानों के लिए इतनी योजनाएं आती हैं, किसान लाभ नहीं उठाते हैं। इतनी सारी योजनाएं मजदूरों के लिए आ रही हैं, मजदूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सारी की सारी योजनाएं बीच में दलाल पी जाते हैं, सारी की सारी योजनाएं या नेता या सक्षम लोग पी जाते हैं, जिसको वास्तव में आवश्यकता है वो नहीं प्राप्त कर रहा है। इन योजनाओं को बंद करके देखो। ये जो मिड डे मील की जो कार्यक्रम स्कूलों में चल रहा है दोपहर के समय, इससे किसका भला हो रहा है भाई? न पढ़ाई के रहे, न खाने के रहे, किसी तरह के कार्यों के नहीं रहे। बहुत सारी मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, बहुत सारी और भी योजनाएं हैं। मनरेगा का तो नाम ऐसे ही ले दिया, इससे तो बहुत भयंकर योजनाएं हैं जिनका नाम भी नहीं पता वो आती है। इन योजनाओं को बंद करो भाई। एमपी एमएलए की जो पेंशन है इनको बंद करो भाई। और उसके बाद में निश्चित रूप से आप बात कर सकते हैं
हैं कि हम राष्ट्र की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, फिर बात कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से बिल्कुल असहमत हूं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि यह देश के युवाओं के लिए बेहतर है और राष्ट्र के लिए बेहतर है। संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने भी इस योजना का विरोध कर दिया है, ज्ञापन सौंपा है। देखिएगा प्रियवर, मैं फिर से बात कहूंगा कि यदि आप एक दवाई के केवल साइड इफेक्ट्स को देखते रहेंगे तो आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। हमारे किसानों के बच्चे ही हैं जो कि फौज में जाते हैं। किसान सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा जाएगा और जाकर के बस वह फौजी एक नौकरी ले लेगा और बस वह देश के लिए काम करेगा। हमारे किसानों को इस भाव को रखना होगा अपने अंदर कि हमारे बच्चे केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल शहीद होने के लिए हैं या केवल देश की सीमा पर कार्य करने के लिए हैं या फिर फौज में ही काम करने के लिए। उनको इस बात की तरफ भी सोचना पड़ेगा कि ये जो तरक्की का दौर है, इसमें हमें अपने बच्चों के अंदर बहुमुखी प्रतिभा को विकसित करना है। सबसे पहली बात, सबसे पहली जो बात है, क्या आज की तारीख में समाज इस बात को फेस नहीं कर रहा कि जो हमारे युवा हैं वो 18 साल की उम्र से, 17-18 साल की उम्र से, बल्कि उससे पहले से ही गलत आदतों में पड़ जाते हैं, ब्रह्मचर्या का नाश करते हैं, गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, गंदे सपनों में पड़े रहते हैं, इधर उधर की शिकायतें लेकर के आते हैं। 20, 22, 23 साल तक की जब तक की उम्र होती है, जब तक उनमें मैच्योरिटी नहीं आती, तब तक तो वो केवल अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे होते हैं या फिर कंफ्यूजन में होते हैं। अक्सर ऐसा होता है गाँवों में और उन मध्यम वर्गीय परिवारों में जो कि किसान हैं, उनके बच्चों के विषय में बात करूं। जिनको लाइन मिली हुई है उन लोगों की बात अलग है। अगर आज की तारीख में हम इस बात को सोचेंगे कि हमारा युवा पहले तो अग्निवीर बनने के लिए तैयारी कर रहा होगा, उसका दिमाग गड़बड़ नहीं होगा, फिर वह अपने हाथ में पैसे लेकर के आएगा कि बिजनेस के लिए अपने बाप से पैसे नहीं मांगेगा, फिर वह यहां पर रह करके अनुशासित लड़का बन करके, अनुशासित नौजवान बन करके देश की सेवा वहां करके आया है, अब वो किसी व्यवसाय को करके देश की सेवा करेगा। नौकरी बहुत सारे जो बिजनेसमैन है वो देने के लिए तैयार हैं, वो बात अलग है। अनेक स्थानों पर नौकरी के लिए प्राथमिकता रहेगी, वो अलग बात है। अरे भाई, नौकरी से बाहर निकल कर भी सोचो। मैं यह बात कहना चाहता हूं, हमारे किसानों को यह बात सोचनी चाहिए कि उनके बच्चे केवल इस चीज के लिए नहीं है कि वो अपने भविष्य को बर्बाद करें। उनके हाथ में फंड होगा, वो अपनी योग्यताओं को विकसित करके कोई नए कार्य को करें। हमारे किसान भी विकसित हों, देश की सेवा भी हो, देश की जो सेना है वो नौजवान भी बने और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें लाभ भी मिले। इस तरह की बात हमें सोचनी चाहिए। भाजपा से जुड़े लोग कह रहे हैं कि जो युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें विपक्ष उकसाने का काम कर रहा है। 100% विपक्ष उकसाने का काम कर रहा है, 100% उकसाने का काम कर रहा है। प्रियवर, एक बात देखिएगा, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, वो बड़ा खफा था। उसने आकर के कहा, एक बच्चा था, उसने आकर के कहा, गुरुजी देखो बीजेपी ने ऐसा कर दिया, अब तक तो हम बीजेपी के साथ थे, ऐसा कर दिया। मैंने उसको थोड़ा सा समझाया। उसने कहा, गुरुजी हमने तो इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था, यहाँ पर दूसरे लोग थे वो तो इस तरह की बात कर रहे थे, हमें तो ऐसा लगा। उनकी बात सच है। बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं। उनकी जो उम्र है, उनके खून में उबाल है, जोश है, यही तो देश के काम आना है। वो ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो कि बहुत चालाक है और वो हमारे युवाओं को गलत दिशा देगा, गलत मार्गदर्शन देगा, गलत तरफ मोड़ेगा, तो वो उग्रता की तरफ जाएंगे। एक वीडियो आई है, आप देखना, बहुत वायरल हुई है, आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति ने देखी होगी। एक लड़का रो रहा है, हालत उसकी खराब है, बहुत रो रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी ली थी और मेरी क्या खता है भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है? मोदी से जाकर के लड़ते, आप योगी से जाकर लड़ते, आप किसी दूसरे नेता से जाकर के लड़ते, बीजेपी के अध्यक्ष से जाकर के या सेना के जो कर्नल जनरल है उनसे जाकर लड़ते, मैंने क्या बिगाड़ा भाई? मुझसे आकर मिलो तो। कोई बुरी तरह से रो रहा है। अब ये बताइएगा कि उस प्रदर्शन में उस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, कितने लोगों का नुकसान होगा? तो उन लोगों का क्या, उन लोगों की क्या खता? हम जिस दिशा में जा रहे हैं ना कि हर चीज का हमें विरोध ही करना है, और विरोध भी उग्र प्रदर्शन को लेकर। और विपक्ष इस बात से खुश हो जाता है, देखो भाई युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, देश का विनाश हो रहा है। आप लोग जिस डाली पर बैठे हुए हो उसी शाखा को काट रहे हो, यह देश के विनाश की निशानी है। और कोई सही बात आपसे कहे तो आप कहेंगे ये भक्त है, इसको बीजेपी ने पैसे दे दिए, इसको ये कर दिया, ये कर दिया। इस तरह की मूर्खता से बाहर निकलो और देश के बारे में सोचो। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।